नो नो। मेरी बेटी को 3 दिनों से फीवर है। परसों इवनिंग में इसे फीवर हो गया था। मैं इसे मेडिसिन दे रही हूँ पर अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। 2 बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जबकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो। अभी ये जो इस तरह से ऐसे जो मेरे पास ये बाबू है अभी टच जो हो रहा है ना 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 ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जलता नहीं है, इतना ज़्यादा इसका बॉडी अभी गर्म है। मेडिसिन तो मैं दे रही हूँ टाइम से, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा इसका भी ये पूरा गर्म है हाथ। और ना 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 ना, बाबू 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 बाबू। तबीयत खराब में 2 बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तबीयत इसकी ठीक नहीं है, इस वजह से ये नीचे रहना ही नहीं चाहता है, हमेशा गोद में ही रहना चाहता है। वैसे इसको लेकर मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी, ये खेलते रहता था। बस इसको टाइम टेबल खाना पीना दे दीजिए, आराम से खेलता था, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है ये। लेकिन अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से बहुत ही परेशानी हो रही है मुझे हर काम मैनेज करने में। किसी तरह से मैंने उसे छोटी वाली मेरी बेटी जो उसे मैंने सुला दिया है, क्योंकि दोनों को लेकर के। क्या बेटा बेटा बाबू 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 बाबू। बहुत ज़्यादा फीवर है बाबू 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 बाबू। बच्चों की तबीयत खराब हो जाने से कोई भी काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। घर संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि बच्चे संभालने में ही आप रह जाती हैं तो घर का बाकी काम करना मुश्किल हो जाता है। बाबू को बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से यहाँ हम लोग उसे पानी का पट्टी दे रहे हैं। पानी का पट्टी करने से फीवर कम होता है। इस वजह से यहाँ पे मैं सोच रही थी बाबू नहीं लेगा, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि फीवर उसे बहुत ज़्यादा है, तो उसे ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे मनु से इंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो ऐसा नहीं है कि वो शांति से कोई भी काम करवा ले, उसे किसी न किसी चीज़ में इंगेज रखना पड़ता है। यहाँ पे उसे अच्छा लग रहा है, इस वजह से वो ऐसे फेस पे खुद से पानी वाला कपड़ा जो है वो ले रहा है। उसे पानी से खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो पानी के पास जा रहा था। लेकिन अभी उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उसे ऐसा करने के लिए नहीं छोड़ सकती। यहाँ पे बाबू को वो इस तरह से एक्सरसाइज करवा रहे हैं, यूँ ही उसे एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन वो फिर भी शांति से बैठने वाला बच्चा नहीं है, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से वो आज पूरे दिन सोया ही रहा। यहाँ मेरी बेटी सोई हुई थी, वो अभी सो करके उठ गई है। बाबू को लेकर के मैं बाहर गई थी कपड़ा उठाने के लिए। कपड़ा सारा मेरा बाहर था, तो सारे कपड़े सूख गए थे, इसलिए मैं उसे सारा अंदर ले आऊँगी। काम तो बहुत सारे होते हैं घर के, एक काम तो होता नहीं है। यहाँ बाबू अपने पापा के पास है। वो जब ड्यूटी से आते हैं तो दोनों बच्चे मेरे उन्हीं के पास ज़्यादातर रहते हैं और मैं घर के कामों को निपटा लेती हूँ तब तक। तो अभी वो दोनों को लेकर के इस तरह से थे। अभी यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी है बेड ठीक करना भी। शाम का ये तो डेली का काम है। फिर मैं बेड ठीक कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन जाऊँगी। काम की तो कोई कमी ही नहीं होती है, लगता है कभी काम ऐसा नहीं होता कभी भी कि हाँ कोई काम नहीं है, बैठे हुए हैं, काम ख़त्म ही नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 बच्चे हैं तो दोनों को देखना पड़ता है, फिर घर के कामों को निपटाना तो थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है इस वजह से। और मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बिखरा हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सारा कुछ
व्यवस्थित रहे। यहाँ मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं अपने पापा के साथ, और मैं अब जा रही हूँ संजा दिखाने, क्योंकि शाम हो गई है। तो संजा दिखाने के बाद ही मैं कोई काम करूँगी। दोनों बच्चे जो हैं, दोनों की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैट भी नहीं आ रही है, इस वजह से घर के सारे कामों को मुझे खुद से करना पड़ता है। पहले कम से कम मुझे किचन क्लीन मिलता था, और तो मुँह भी नहीं मारना पड़ता था, तो सारा काम खुद से मुझे करना पड़ रहा है अभी। बाबू को भूख लगी थी, मैंने उसे मिल्क दे दिया है, क्योंकि जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है वो ना ही ठीक से खाता है, ना ही ठीक से मिल्क लेता है। मैं उसे जितना वो पहले मिल्क लेता था उतना देती हूँ, लेकिन वो कभी भी फिनिश नहीं करता है। यहाँ पे मेरी बेटी परेशान कर रही थी, इसलिए वो उसे उसी का वीडियो दिखा रहे हैं। मैं किचन आ गई हूँ। किचन में फटाफट क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे डिनर रेडी करना है। मैं सोचती हूँ हमेशा, डेली मैं यही सोचती हूँ कि टाइम से मेरा सारा काम हो जाए, कम से कम 10 बजे तक हम लोग डिनर कर लें, ताकि 11 बजे तक हम लोग सो पाएँ। लेकिन कभी भी ऐसा हो नहीं पाता है, हमेशा 11:30-12 हो ही जाता है। इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ सारा काम जल्दी से मैं अपना निपटा लूँ। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को मेडिसिन दे रही हूँ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फीवर है, इस वजह से आज मैं उसे जल्दी मेडिसिन दे रही हूँ। वैसे सोने के टाइम में देती थी, अभी मैं इसे मेडिसिन दे दी हूँ, क्योंकि इसे थोड़ा कम हो जाए फीवर, तो वो रात का खाना ठीक से खा सके किसी तरह से। इसे अच्छे से सेक करके मैं मेडिसिन देती हूँ, ताकि उसके लिए बोला जाता है मेडिसिन को सेक करके ही देना चाहिए, कोई भी हो। मेरी बेटी इधर मेरा बाल खींच रही थी, पता नहीं उस बाल से क्या है, जब भी मैं बैठी रहती हूँ वो बाल खींचती रहती है मेरा। मैंने अपनी बेटी को मेडिसिन दे दिया है, वो मेडिसिन आसानी से लेता नहीं है। मेरे दोनों बच्चे मेडिसिन लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि वॉमिटिंग भी कर देते हैं, तो उसे मेडिसिन देना बहुत ही टफ़ हो जाता है मेरे लिए। जब मेरे हस्बैंड होते हैं घर पे, तो उनकी हेल्प से मैं दोनों को मेडिसिन देती हूँ। अब मैं घर के बाकी कामों को निपटाऊंगी, और दोनों बच्चे मेरे अभी अपने पापा के पास आराम से रहेंगे। बहुत परेशानी है बच्चों को लेकर के, घर के कामों को करना। आपके अगर बच्चे होंगे तो आप तो समझ सकती हैं, और जिनके नहीं हैं वो भी देख करके समझ जाएंगे कि बच्चे को ले करके घर के कामों को करना कितना मुश्किल हो जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है रात का खाना, क्योंकि रात में जो होते हैं बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इस वजह से रात में मैं बहुत ही, कभी भी मैं सोचती हूँ कि जल्दी से मैं सारा काम निपटा लूँ, टाइम से मैं सब कुछ कर लूँ, कम से कम 10 बजे तक मेरा खाना पीना हो जाए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। बच्चों की वजह से, क्योंकि दोनों बच्चों को खिलाना, मिल्क देना, मेडिसिन, अभी तबीयत खराब तो मेडिसिन देना एक और काम हो गया है, और बच्चे रहते नहीं हैं। सब कुछ करते हुए घर का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी मेरी बेटी को भूख लग गई थी, इसलिए मैं उसे अभी मिल्क दे दी हूँ। उनके पापा अभी मिल्क से पिला देंगे, और मैं जा कर के किचन का काम निपटा लूँगी, क्योंकि ये जब घर पे रहते हैं तो उन्हीं का काम होता है, बच्चों को मिल्क पिलाना, फिर खाना खिलाना, ये सब वो कर देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्पिंग हैं। वो बच्चों को बहुत संभालते हैं, बच्चों की देखभाल अच्छे से करते हैं। बाबू हो या दृश्यु हो, मैं अपनी बेटी को दृश्यु बुलाती हूँ, दोनों का अच्छे से केयर करते हैं, बहुत ही केयरिंग है। आज मैं मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ मिक्स। उसके लिए मैं सारा वेजिटेबल कटिंग करके पहले रख लूँगी। यहाँ मैंने, अगर आपको मशरूम की मिक्स सब्ज़ी बनाना हो तो आप इस तरह से बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में ऑयल डाल करके फिर उसमें प्याज पकने के लिए डाल दिया है। अब उसमें मैंने ग्राइंड करके जो जिंजर गार्लिक रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिया। इसे मुझे 1 मिनट तक पकाना है। फिर इसमें मैं सारे सूखे मसाले ऐड कर दूँगी।
हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, जो भी सूखे मसाले हैं सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है लो फ्लेम पे, क्योंकि मसाले से अगर हम फ्लेम लो नहीं करेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे, क्योंकि वो मसाले सूखे हैं। यहाँ पे मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं उसे निकाल रही हूँ। अब मैंने इसमें सारे जो मैंने वेजिटेबल कटिंग करके रखे हुए थे सारे मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मशरूम भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने इसमें मशरूम के अलावा शिमला मिर्च लिया है, ग्रीन पीस और मशरूम, ये तीनों चीज़ मैं डाल करके आज बना रही हूँ। ये मैं फ्राई बनाऊँगी, मुझे ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोगों को फ्राई ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा ड्राई नहीं करती हूँ मैं उसे, तो अच्छा रहता है खाने लायक। ज़्यादा ड्राई कर देने से रोटी में खाना मुश्किल हो जाएगा ना, इस वजह से। रात में हम लोगों के यहाँ सिंपल खाना बनता है, रोटी सब्जी सैलेड यही रहता है, और लास्ट में हम लोग मिल्क लेते हैं। रात में हम लोग चावल नहीं खाते हैं, रोटी ही हमारे यहाँ बनता है, स्टार्टिंग से ऐसा चला आ रहा है हम लोगों के यहाँ। तो इस वजह से मैं वहाँ पे सब्ज़ी मेरा बन रहा है, तब तक मैं इधर चपाती रेडी कर लूँगी, तो इससे हमारा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं सब्ज़ी भी मेरा रेडी हो चुका है। मैं सब्ज़ी में नमक जो है ना वो लास्ट में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक ऐड करने से क्या होता है, मशरूम ढेर सारा पानी छोड़ देता है, इस वजह से वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने उसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था। सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया था, सॉल्ट यूज़ नहीं किया था उसमें मैंने, इसलिए मैंने अभी मैंने सॉल्ट लास्ट में ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने चपाती भी रेडी कर लिया है। ऑलमोस्ट मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं बच्चों के पास जाऊंगी, उसके खाने के लिए जो भी होगा मैं उसे खाने के लिए दूंगी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अक्सर खाते नहीं है। मिल्क बहुत मुश्किल से ले रहा है, खाना तो खाता ही नहीं है। यहाँ मेरा वेजिटेबल रेडी है, आप देख सकते हो। यहाँ मेरे हस्बैंड, ये सैलड जो मेरे हस्बैंड बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, वो बहुत ही यमी होता है। मैं सेम प्रोसेस से बनाती हूँ फिर भी उतना अच्छा नहीं लगता है, वो बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है उनसे। तो ये हम लोगों का रात का खाना, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं इस वजह से हम लोगों ने सोचा जल्दी से हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं, क्योंकि दोनों की तबीयत सही नहीं है। वैसे इस टाइम में वो सोते नहीं हैं, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से वो सोए हुए हैं। दृश्य उठ गई है, वो खेल रही है। ये था हम लोगों का रात का सारा रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किया। बच्चों की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लोगों की कितनी परेशानी हो रही है वो भी मैंने आपसे शेयर किया। बच्चों के लेकर के काम करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो तो मेरे हस्बैंड घर पे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। यहाँ मेरी बेटी उठ चुकी है, ये अभी खेलेगी, कम से कम ये आधा घंटा तो ज़रूर खेलेगी। अभी 11 बज रहे हैं, ये 11:30 तक सोती है, 11:30 12 भी हो जाता है कभी कभी। अगर वो रात में सो जाती है 9 बजे तक तो वो लेट सोती है। नाइट में हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम 11 बजे तक बेड पे आ जाऊं, बट ऐसा हो नहीं पाता है। आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।